धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया। लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर और आपके परिवार पर सदा बने खुशियों का साया। मैं सुहाली जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप सभी को पता है आज से धनतेरस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व के साथ ही सभी के घरों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज से लेकर अगले 5 दिनों तक सभी के घरों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाएगी, अलग अलग अनुष्ठानों से की जाएगी। इन 5 दिनों का महत्व आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज इस पर्व के दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार अग्रवाल जी। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज मुकेश सर हमें बताने वाले हैं कि इस दिवाली के 5 दिनों में कैसे पूजा की जाएगी, इसके महत्व क्या रहेंगे। तो सर, आज से धनतेरस का पर्व शुरू हो रहा है, तो कैसे पूजा की जाएगी घरों में, आप बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको ये जो 5 दिन का जो पर्व है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला दिन आता है हमारा धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाते हैं? धनतेरस के लिए मनाने के लिए जिस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, समुद्र मंथन हुआ था। उसके बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र में से बाहर निकले थे और उसके बाद में उन्होंने सभी देवताओं को ये अमृत का वितरण किया था, जिसकी वजह से सभी देवता अमर हो गए। इसीलिए उस नाम से, भगवान धन्वंतरी के नाम से इसको धनतेरस का नाम दिया जाता है। और इसके बाद में इस धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती है भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर भगवान जो माता लक्ष्मी के सचिव हैं, उनकी पूजा की जाती है। कुबेर भगवान के लिए हम उनके मंत्रों का, हम जिस दिन धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का फोटो रखें, भगवान धन्वंतरी का रखें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणपति दादा का भी फोटो रखें। और उसके लिए हमको भगवान कुबेर का मंत्र, जिसको ओम श्री रक्षा यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनतांदी पताय धनदान समृद्धि दे दपाय स्वाहा, ये मंत्र का जप करें और धन्वंतरी के लिए यंत्र करें। और बाद में माता लक्ष्मी का जो हम आह्वान करते हैं, तो माता लक्ष्मी के श्री यक्षाय कुबेराय वैष्णव के साथ साथ हम महालक्ष्मी का भी मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी चधिमयी विष्णु पत्नी चधिमयी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया, ऐसा करके हम मंत्र का जप करते हैं। और भगवान धन्वंतरी के लिए हमको पीले कलर की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और भगवान कुबेर के लिए हमको सफ़ेद कलर का भोग लगाना चाहिए। उस दिन धन्वंतरी के दिन, जिस दिन धनतेरस होती है, उस दिन हमारे घर पर जो भी हमारे पास रुपया पैसा या जो हमारे पास आभूषण रखे हुए हैं, उनका भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा वैल्यू है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जो धनतेरस की पूजा होने वाली है वो शाम को 6 बजे से लेकर उसका मुहूर्त स्टार्ट होगा और रात को 8:20 तक उसका मुहूर्त रहेगा। तो सभी लोगों को इस पूजा में, सभी लोगों को भगवान कुबेर को, भगवान माता लक्ष्मी को और गणपति दादा की पूजा करनी चाहिए। और वो भी विधि विधान के साथ में और दीप के साथ में उनकी आरती करनी चाहिए, धूप जलाना चाहिए और उनको पंचोपचार पूजा करना चाहिए। तो ये हमारा पहले दिन का हो जाता है, धनतेरस का पूजा हो जाता है। उसके बाद में दूसरा दिन हमारा आता है काली चौदस का दिन। काली चौदस का दिन होता है, उस दिन विशेषकर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन लोगों को अपने घर, अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन जो होती हैं उनकी पूजा की जाती है। वो उसमें स्पेशली ऐसा माना जाता है कि उस दिन हमको, हमारे ऊपर जितनी भी किसी ने अगर कुछ हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस दिन उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का दिन को माना जाता है। काली, उस दिन भगवान माता काली का पूजन किया जाता है काली चौदस के दिन। और हम लोग उस दिन हवन और पूजन करके माता जी को खुश करते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे साल हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति ना आए। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी, उसको माता काली को हम लोग उसकी पूजन करते हैं। थर्ड डे हमारा आता है दीपावली का। दीपावली तो ये वर्ल्ड वाइड सभी जगह इसको फेमस है, सभी जगह करते हैं। तो लक्ष्मी जी का इसका जो पूजन करते हैं, तो ये लक्ष्मी का जो मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है वो दोपहर को 2:55 को 12 तारीख को स्टार्ट होने वाला है और ये रात को, शाम को 8:40 तक रहेगा। लेकिन
सिंह लग्न के अंदर जो जो मुहूर्त है वो स्टार्ट होगा 11:33 से लेके 12:05 तक रात को। रात। देखिए ये जो पूजा की जाती है, दीपावली की पूजा की जाती है, इसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को तो सभी लोग पूजा करते हैं, हर जगह देखा होगा, लेकिन एक जगह सभी लोग भूल करते हैं, एक जगह हर जगह देखा होगा माता सरस्वती का पूजा किसी जगह नहीं करते हैं, जबकि माता सरस्वती का भी पूजा करना चाहिए। क्योंकि आपके पास कितनी भी लक्ष्मी हो, लेकिन जब तक आपके पास बुद्धि नहीं है तब तक वो पैसा को आप रोक नहीं सकते हैं। आप कोल्हापुर के अंदर जो महालक्ष्मी का सबसे बड़ा मंदिर है, मेरी मान्यता है कि कोई भी आदमी के अंदर कितना भी दरिद्र हो, कितना भी उसके अंदर उसके पास पैसे की कमी हो, अगर एक बार कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी माता के मस्तक के अंदर वहाँ पे जाके नतमस्तक होकर आए और माता उसके साथ साथ सरस्वती माता का पूजन करके आए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसको ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको गणपति के और माता लक्ष्मी के साथ में सरस्वती माता का भी फोटो उसके साथ में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि को जो कंट्रोल करने वाली है वो माता सरस्वती हैं। और उस दिन हमको दिवाली के दिन पूजा करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको 2 दीपक जलाने होते हैं। 2 दीपक में एक दीपक तेल का दीपक जलाना होता है, एक दीपक घी का दीपक जलाना होता है। और कोशिश ये करें कि वो दीपक अखंड दीपक हों, वो दीपक पूरी रात दीपक माता जी के पास चलें, क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, वो चंचल हैं, किसी भी समय आ सकती हैं, किसी भी से। तो और स्पेशली मैं सभी अपने दर्शकों को प्रार्थना करूंगा कि उस दिन वो अपना घर बंद करके ना जाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी भी समय आ सकती हैं। अगर आपका घर दरवाज़ा बंद मिलेगा तो मे पॉसिबल वो वापस पहुंच जाएं। इसलिए उनको, आप सभी लोगों को ये प्रार्थना है कि आप लोग लक्ष्मी पूजन के समय और बाद में, उसके बाद में भी अपने घर को पूरी तरीके से साफ सफाई के साथ में रखें और पूरे घर को लाइट से प्रज्वलित करें, दीपक से प्रज्वलित करें। और माता लक्ष्मी के लिए एक जो परफ्यूम होती है, जिसको बोलते हैं स्मेल बोलते हैं, इत्र बोलते हैं, वो गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, हिना का इत्र जो है बहुत पसंद है। पूरे घर के अंदर इतना बढ़िया आप एटमॉस्फेयर कर दें कि माता लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर पर आएं और आपको आशीर्वाद दें। सर, आपने ये अखंड दीपक की बात करी, तो वो कब तक जलाना चाहिए, मतलब दिवाली के दिन दिवाली के पूजा के समय के बाद में, उसके बाद में वो दीपक पूरी रात जलना चाहिए। एटलीस्ट दूसरे दिन सुबह तक वो दीपक, अखंड दीपक जलना चाहिए, एक तेल का और एक घी का। सीधे भगवान के राइट हैंड पे जो एक घी का दीपक जलना चाहिए और लेफ्ट हैंड पे तेल का दीपक जलना चाहिए। ये दीपक, अखंड दीपक जलने से माता लक्ष्मी और गणपति दादा का आशीर्वाद मिलता है। और हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, धनतेरस के दिन उसी प्रकार से वो सारा का सारा जो हमारे पास जो भी धन या जो हमारे पास जो भी है, उसको धन के रूप में माता लक्ष्मी को एक अर्पित करके कि आज माता मेरे पास ये चीज़ है और मैं इससे ज़्यादा चाहता हूँ, ऐसा करके उसकी पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जो 2-3 चीज़ हैं जो कि हर हिंदू सनातन धर्म के घर के पास होना ही चाहिए। पहला तो मैं आपको बोलता हूँ, हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रखने से, खाली रखने मात्र से ही घर के अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये श्री यंत्र है। श्री मतलब माता लक्ष्मी और उनका यंत्र, श्री यंत्र, यानी कि ये श्री यंत्र अगर हमारे घर पर स्थापित होता है तो आप समझिए कि आपके घर के अंदर से माता लक्ष्मी का आना 100% पक्का है। ये इस चीज़ के लिए ये श्री यंत्र इसको बोलते हैं। ये श्री यंत्र हम 3 धातु के बनाते हैं। इसके अंदर ये पंच धातु का श्री यंत्र बना हुआ है। इसके अलावा ये स्फटिक का भी बनता है और ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चांदी का भी बना सकते हैं और सोने का भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास चांदी और सोने के लिए तो नहीं, लेकिन ये पंच धातु का अवेलेबल हो सकता है। तो ये हम श्री यंत्र अगर स्थापित करेंगे, इसके अंदर पूरे 108 स्थान माता के दिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग त्रिपुरा सुंदरी या अशोक सुंदरी जितनी भी माता हैं, सभी माताओं के इसके अंदर स्थान दिए हुए हैं। यानी इसके ऊपर हम पूजा करेंगे। और एक ही इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये दक्षिणावर्ती शंख है। इस शंख के अंदर ये चमत्कारिक शंख है। इसके अंदर से अगर हम पूजा करते हैं, इसके अंदर हर रोज हमको पूजा के लिए हमको इसके अंदर जल भर के रखना चाहिए। और ये जल दूसरे दिन सुबह हमको हमारे आँख पर, हमारे कान पर,
हमारी हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स पर लगाना चाहिए। और बाकी जो बचा हुआ जल होता है वो हमारे घर के अंदर सभी जगह हम लोग इसको वितरित करें। तो घर के अंदर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आपका घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। और अगर जैसे कि आप सभी को मालूम है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन अगर इसके अंदर शंख के अंदर अगर आप पंचामृत भरकर या इसके अंदर आप गंगा जल भरकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं तो आप समझिए कि सचमुच आप इस जन्म में दरिद्रता से दूर हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज की चिंता करनी। इसके अंदर आप शिरडी का रस यानी कि गन्ने का रस से भी भरकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक 2 चीज मैं आपको बताई हैं। इसको करने से जैसे कि बोलते हैं कि जहां कितना भी मेहनत करने के बाद में बहुत से घर पर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि ये बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता है, पैसा कहीं बीमारी में चला जाता है या किसी जगह चला जाता है। तो आप ये मंत्र का ये जो मैंने आपको पूजा करने के लिए बोला है, आप इसको अवश्य करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। और एक तीसरी चीज मैं आपको बोलता हूँ जो एक दुनिया का चमत्कार है। आपने देखा होगा श्रीफल, नारियल जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रीफल। श्री मतलब माता लक्ष्मी का फल, उसको हर पूजा के अंदर श्रीफल को रखा ही जाता है। ये कंपलसरी है। हर पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, श्रीफल का पूजा किया ही जाता है। लेकिन ये एक एकाक्षी नारियल है। ये नारियल एक बहुत ही स्पेशल नारियल है। इसके अंदर से 1000 पीस के अंदर से एक पीस मिलता है। इसमें स्पेशल ये दिखने के लिए इसमें स्पेशल ये है कि और नारियल के अंदर 3 आंखें होती हैं, इसमें 2 आंख होती हैं, 1 मुंह होता है। इसके अंदर खाली 2 ही हैं। और नारियलों के अंदर 2 धारियां होती है, एक धारी इधर होती है, एक क्रॉस होती है, लेकिन इसके अंदर एक ही है। इसकी भी हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं और स्पेशली इसको इस टाइप से लाल कपड़े के अंदर बांधकर उसको अगर हम तिजोरी में अपने धन स्थान में रखते हैं तो आप विश्वास मानिए दरिद्र से दरिद्र आदमी के घर पर लक्ष्मी आएगी और वो सुख समृद्धि शांति के साथ रह सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस धनतेरस पर और इस दीपावली के प्रोग्राम पर आप ये 3 चीज़ जरूर रखें और अगर जितना भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से 1 या 2 या 3 जो भी आपको कर सकते हैं वो आप रखें, जिससे कि आपकी पूजा सफल होने में बहुत ही फायदा होगा उसको। तो ये पूजा धनतेरस से लेकर आप साल भर भी कर सकते हैं? ये हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, आप पूनम के दिन भी कर सकते हैं। इसके लिए अच्छे जो चंद्र ग्रहण का जो आता है या सूर्य ग्रहण का आता है उस समय भी ये आप इनको अभिमंत्रित कर सकते हैं। एक जब भी 11 होती है, पूनम होती है, तब कर सकते हैं। यानी कि जो शुभ दिन होते हैं उन शुभ दिनों के अंदर आप ये कभी भी श्री यंत्र को, दक्षिणावर्ती शंख को और ये इन तीनों चीज़ों को अपने घर पे लेके स्थापित कर सकते हैं। गुजरात में दिवाली के बाद न्यू ईयर बनाया जाता है, नए साल की शुरुआत होती है। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि नए साल पर अपनी शुरुआत किस प्रकार कर सकते हैं? नए साल पर देखिए, ये जैसा कि बताया गया है कि हम एक दूसरे को शुभेच्छाओं देने के लिए एक दूसरे के घर पर जाते हैं कि आने वाला हमारा जो साल है, दिवाली के बाद में वैसे तो जो देखा जाए हमारे हिंदू तिथि के हिसाब से हमारा जो नया साल आता है वो तो अप्रैल में ही आता है, जब हमारा वैशाख महीना तब आता है। लेकिन जो नववर्ष के गुजरात में जो आता है वो स्पेशली इसलिए आता है कि दिवाली के बाद में ही हम उस साल को एंड करते हैं और दूसरे दिन के लिए हम सभी लोगों के घर पर, एक दूसरे के घर पर हम लोग अभी शुभेच्छाओं देने के लिए जाते हैं के लिए आपके लिए साल शुभ हो। और इस चीज़ के लिए हमने स्पेशली, लेकिन हमारे गुजरात को छोड़कर बाकी और सभी जगह इस दिन गोवर्धन की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था, इसलिए हर जगह गोवर्धन की पूजा होती है। लेकिन यहाँ हमारे गुजरात के अंदर इसको नववर्ष का पूजन माना जाता है। तो स्पेशली उस दिन सभी भगवानों को, जो हमने दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी को बुलाया है, गणपति को बुलाया है, उनको भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है, वो स्पेशल तिथि की जाती है। और उसके बाद में फिर आता है 5वें दिन का प्रोग्राम आता है, वो भाई दूज का प्रोग्राम आता है। भाई दूज के प्रोग्राम के दिन ये स्पेशली भाई अपनी बहन के घर आता है और वो उसका रक्षा टीका करती है और उसके हाथ में उसको रक्षा कवच बांधती है, जिससे कि भाई की रक्षा हो सके। लेकिन मेरा इसमें भी कुछ विशेष कहना ये है कि भाई को जब वो टीका कराता हो तो उसका मुख या तो पूरब दिशा में रखना चाहिए या उसको उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उसको कभी भी दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा शुभ नहीं होती हैं।
और भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन के यहाँ भोजन अवश्य करे। भोजन करने से दोनों को ही भगवान यम का और भगवान लक्ष्मी का और गणपति भगवान का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपने ये तीनों की पूजा बताई, वो धनतेरस पर बताई। हम और दिवाली पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं घर पर? ये दिवाली, ये धनतेरस से लेकर दिवाली तक ये इनकी पूजा दिवाली पर भी हो सकती है। और दिवाली के दिन हम लोग जो होते हैं, दिवाली के दिन दीप जला के, दीप प्रकट करके 21 दीपक 31 दीपक या जो होते हैं वो हम लोग दीपक जला के माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं, माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं। क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, वो क्षीर सागर से हमारी माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी का उस दिन को उसको। और दूसरी चीज़, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका दीप जलाकर उनका प्रागट स्वागत किया था, इसलिए ये दीपावली का प्रोग्राम किया जाता है। तो भगवान श्री राम का पूजन करें या माता लक्ष्मी का पूजन करें, बात तो एक ही है, क्योंकि माता सीता के रूप में लक्ष्मी जी माता ही हैं, तो हम उस चीज़ का वो पूजन कर सकते हैं। और बाद में उसमें माता लक्ष्मी को हम दूध की बनी हुई मिठाइयाँ अगर हम भगवान माता लक्ष्मी को खिलाते हैं तो बहुत खुश होती हैं। और उसके बाद में उनकी आरती करने के बाद में पूजा करके हम माता लक्ष्मी का लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस दिवाली पर्व पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों से ये सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो ये जो हमारी जो क्रैकर्स चलते हैं उससे बहुत पॉल्यूशन होता है और बहुत सारे पक्षियाँ उससे काफ़ी उनकी डेथ हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अभी वैसे भी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, प्लांट्स कट गए हैं सभी जगह, तो कम से कम क्रैकर्स करने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें। और एक दूसरे के साथ में जो आपके मित्र हैं उन लोगों के साथ में कोशिश करके और अपना ये शेयर करें कि क्रैकर्स कम से कम तोड़ें, और जिससे कि पॉल्यूशन फ्री हमको ये बनानी है। इको फ्रेंडली हम बोलते हैं, इको फ्रेंडली, तो कुछ क्रैकर्स ऐसे देखें जो कि इको फ्रेंडली हो, जिससे कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये पॉल्यूशन फ्री दिवाली हो, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हमने जाना मुकेश ओमकार जी से कि इस दिवाली पर कैसे पूजा करें, जो धनतेरस से लेकर भाई दूज का पर्व मनाते हैं, तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं, किन भगवान की पूजा की जानी चाहिए। और मुकेश ओमकार जी ने बताया भी कि बहुत अच्छी अच्छी पूजा की सामग्रियां बताई जो हर घर में होनी चाहिए। तो ये तो रही दिवाली पर्व की बात। और अभी हमारे चारों ओर देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल बना हुआ है। अभी 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, पूरी सरगर्मियां हैं। उनके भविष्य की क्या दशा है, कैसा रहेगा? चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य। देखिए, भविष्य जो अभी जैसा कि आपने देखा 2-3 दिन पहले है, शनि पुष्य नक्षत्र गया है, जिसके स्वामी शनि देव थे, तो शनि वक्री हुए हैं। तो अभी उस हिसाब से तो थोड़ी राजनीति में उथल पुथल तो रहेगी, और उसके हिसाब से अभी सर्टेनिटी किसी चीज़ की, किसी भी पार्टी की हम लोग श्योर नहीं बोल सकते कि कौन सी पार्टी कहाँ किस टाइप से करेगी। लेकिन ये कोशिश की जा रही, ये ऐसा हो रहा है कि चुनाव के बाद में एक डिसीजन आएगा, वो डिसीजन एक ऐसा होगा जो देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा और हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी ये शनि की जो हो रहे हैं उसकी वजह से अभी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सी पार्टी को क्या किस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन उथल पुथल रहेगी, ऊपर नीचे सीट्स का अप एंड डाउन्स रहेगा, वो उस चीज़ के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद में ये इसको लेकिन जो भी होगा वो देश के लिए अच्छे के लिए होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुकेश ओमकार जी, हमारी VNM टीवी की ओर से आपको इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नमस्कार। और हमारे दर्शकों को इस 5 दिनों का महत्व बताया, कैसे पूजा की जानी चाहिए इस बारे में बताया, और ये जो आप पूजा की सामग्री लेकर आए, मेरी उम्मीद है कि हम सभी दर्शकों के ये बहुत काम आएगी। तो इस दिवाली पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी को आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आप सभी लोगों के लिए आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ हो, ऐसा मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
और आज से धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे पूरे वीएनएम टीवी परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।